हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द इंजीनियर्स टॉक। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक गोलैंग में हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और बेसिकली हम एक रेस्ट एपीआईज बना रहे हैं यूजिंग HTTP गोरिल्ला मक्स और प्रोजेक्ट का नाम है एक्सोप्लैनेट। ठीक है, तो मैंने ना गिटहब पे ही प्रोजेक्ट डाल दिया है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट API एंड पॉइंट्स है। पोस्ट है, गेट है, पुट अपडेट है, डिलीट है और एक हमारे पास एस्टिमेशन का हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक बिल्डिंग भी होती है क्योंकि ठीक है, तो ये बेसिक CRUD ऑपरेशंस हो जाएंगे और एक हम जो लॉजिक बिल्डिंग है वो करेंगे। ठीक है, और हम साथ में यूनिट टेस्ट भी लिखेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे APIs को हिट करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास हैंडलर्स होंगे जहाँ हमारा मेन लॉजिक लिखा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास फिर मॉडल्स होंगे। मॉडल यानी कि हमारे पास एंटिटी जो हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो अभी सिंपल प्रोजेक्ट है ये, तो मैं डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन मेमोरी ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ करेंगे हम स्ट्रक्ट का यूज़ करके। ठीक है, और ये हमारा सर्वर हो गया। और यूटिल्स में हमारा जो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें हम लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, फ्यूल एस्टिमेशन निकालेंगे, तो वो तो ओवरऑल प्रोजेक्ट ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट कुछ नहीं है, देयर इज़ अ 2 प्लैनेट्स। ठीक है, हमारे पास करेंटली 2 प्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। एक हमारे पास गैस जाइंट करके एक प्लैनेट है और एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल है। उनका मास है, रेडियस है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। मास, रेडियस, अगर आप इस इधर देखेंगे तो क्या क्या है उसमें, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्टेंस, रेडियस, मास और टाइप। ठीक है, टाइप हमारे पास अभी 2 ही है, गैस जाइंट और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जिस तरह आगे आगे हम बढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता रहूँगा इस प्रोजेक्ट के और बारे में। ठीक है, गुड। अब मैं स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बनाऊंगा, स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाऊंगा। इसकी हम डॉकर फाइल भी लिखेंगे, डॉकराइज भी करेंगे। तो मैं इसको चंक्स में बांट रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल्स बनाएंगे, फिर हम सर्वर बनाएंगे। सर्वर बनाने के बाद, सर्वर मतलब कुछ नहीं है, हम यहाँ पे हैंडलर्स बनाते हैं, मतलब एक सर्वर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेथड्स है, ये जो हैंडलर्स है ना, फिर इस हैंडलर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे और मज़ा आएगा इस प्रोजेक्ट में। तो जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये प्रोजेक्ट आप अपने उसमें भी डाल सकते हैं, जो भी नए फ्रेशर्स लोग हैं वो अपने गिटहब प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ओके, ओवरऑल आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको पता चलेगा कि HTTP में कैसे करते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब, और टेस्टिंग कैसे करते हैं गो में। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हम सीधा सीधा, क्यों नहीं। तो मैं पूरा स्क्रैच से बना रहा हूँ, तो मैंने एक फोल्डर ले लिया है एक्सोप्लैनेट करके और हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हैंडलर्स। हैंडलर्स होगा हमारे पास, हैंडलर्स हमारे पास सर्वर, फिर हमारे पास होगा हमारे पास होगा आपका पास मॉडल्स और आपके पास होगा यूटिल्स। यूटिल्स के हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा। अब मैं ये भी कर सकता था कि एक ही मेन डॉट गो में बना सकता था, मेन पैकेज में एक ही सर्वर में ही सारा कुछ लॉजिक लिखते, बट विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे ना, तो आपको कंपनीज़ में आपको इस तरह का ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, कोई मेन में नहीं लिखता सब कुछ। इससे हमको ये पता चलेगा कि हम कैसे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये पता चलेगा। तो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे गो, सबसे पहले मॉड इनिट, कुछ भी नाम दे देंगे, github.com/kratos28। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सो प्लैनेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक गो मॉड फाइल बन जाएगी, ये रहा मेरा ये, और गो का वर्जन बता देगा ये। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस प्रोजेक्ट
क्योंकि मैं गोरिल्ला मक्स यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम गोरिल्ला मक्स को अपने पैकेज को ऐड करेंगे इसकी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आप सीधा ये कर सकते हैं, गोरिल्ला मक्स गेट कमांड आ जाएगा, है ना। पैकेज, ये रहा पैकेज हमारे पास गोरिल्ला मक्स। तो गोरिल्ला मक्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि गोरिल्ला मक्स क्या है। एक राउटिंग के लिए इट हैंडल्स द राउटिंग। ठीक है, HTTP हैंडलर होता है बेसिकली। उस मक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज होते हैं, HTTP सर्वर, मक्स राउटर, ये सब। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे गोगेट। सिंपल हम गोरिल्ला मक्स यूज़ कर रहे हैं। मैं इसमें डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस मैं आने वाली वीडियोज़ में करूँगा जब मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, कूल। अब मैं वो मॉड टाइडी कर देता हूँ, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी, ये हमने किया, ये हमारे पास सेव हो गया, गोरिल्ला मक्स आ चुका। ठीक है, ये इंपोर्ट कर दिया, गो मॉड में आ गया, ये देखिए वो गिटहब गोरिल्ला मक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं वो हम मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, मॉडल्स में काम कर रहे थे, तो मैं इस तरह लेके जाऊँगा कि पहले हम बताएंगे कि हम अपना एंटिटी बना लें, कि एक्सोप्लैनेट का स्ट्रक्चर बना लें, कि हमको ये सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मॉडल्स डॉट गो, और क्योंकि हमारे पास एक्सोप्लैनेट नाम रखा हमने, तो एक्सोप्लैनेट डॉट गो रखेंगे। ठीक है, ये पैकेज मॉडल्स में आएगा जो आगे जाके यूज़ होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मॉडल क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, टाइप एक्सोप्लैनेट स्ट्रक्ट। ठीक है, और अब इस स्ट्रक्ट में हम डिफाइन करेंगे अपना स्ट्रक्ट को। आप एज ए जावा अगर हम लेके चले, जिसको जावा आती है, जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर है, तो उनको पता चलेगा कि कुछ नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करेंगे, यही हम स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, कन्वर्ट करके विद हेल्प ऑफ जेसन गोआरएम। अगर हम डेटाबेस में काम करें, मतलब अभी हम डेटाबेस में काम करें तो हम इन मेमोरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्रोसेस्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, तो क्या क्या है, नेम है, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही है, और इसको कैपिटल कर देते कि यूज़ पे आ जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, स्ट्रिंग, जैसे मैं बता, रेडियस, क्या क्या हमारे पास ये है। ठीक है, रेडियस है, टाइप है, टाइप भी स्ट्रिंग है, रेडियस, और उसको हम लेंगे फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट 64। ठीक, और मास, मास भी हमारा, हम इसको पॉइंटर ले लें। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको यूज़ बताऊँगा, क्योंकि अभी ये जो मास जो है हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जब लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, जब अभी हम स्ट्रक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को इसको यूज़ करना है, हम हैंडल करेंगे HTTP के थ्रू, और HTTP हम जेसॉन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये जेसॉन है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना आप नेम। जब भी, क्योंकि मैं पोस्टमैन के थ्रू करूँगा इसको, API बना के हिट करूँगा जब भी ऐड प्लैनेट कर रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल, ऐड प्लैनेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो मेरे को जेसॉन में आ रहा है, तो इसको, जो मेरा स्ट्रक्ट है, इसको तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये जेसॉन लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से टिल्ट करके जेसॉन लगाते हैं, जेसॉन, और इसका सिंटैक्स इस तरह ही होता है। ठीक है, स्क्रिप्शन, फिर आपका जेसॉन, डिस्टेंस, फिर आपके पास आ जाएगा रेडियस, जेसॉन रेडियस, जल्दी जल्दी में लिख देते, टाइप, और ये हमारे पास क्या है, जेसॉन मास। सेव करेंगे, हो गया। ठीक है,
करेक्ट। अभी इस मास को हम मोमेंट एम्प्टी, क्योंकि हमने पॉइंटर ले रखा है ना, तो अभी हम इसका यूज़ बताऊँगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। मोमेंट एम्प्टी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी ये हमने मॉडल डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपना इसको इन मेमोरी में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और टाइप ले रहा हूँ। इस टाइप का नाम क्या है, एक्सोप्लैनेट स्टोर करना है इसको मेरे को, मैं इन मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू डील विद कि ये क्या करना है, इसको बस स्टोर करना है हमारे को इसके अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो टाइप है, ये टाइप क्या है, इसके अंदर एक्सोप्लैनेट तो है ही है, ऐसे प्लैनेट्स रहेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स रहेंगे, स्टोर करता रहेगा। अब मैं एक मैप ऑफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, और एक्सोप्लैनेट मतलब ये स्ट्रक्चर, ये मैप बना रहा हूँ, और ये स्ट्रिंग मतलब क्या है बेसिकली। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ यूनिक नहीं रखा है, नेम यूनिक नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्शन यूनिक नहीं हो सकता, डिस्टेंस ये सब नहीं यूनिक हो सकता, ठीक है। एक प्लैनेट बहुत बारी भी आ सकते हैं, राइट। तब मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आईडी, एक यूनिक चीज़ के लिए, तो मैं इसको स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी मुझे जेसन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब मैं बताऊँ तो ये मैंने डिफ़ाइन किया कि मेरा एक प्लैनेट कैसे दिखेगा, और मैं ये स्टोर करने के लिए एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और अब ये मैंने यूज़ किया है, तो मेरे को यहाँ पे न्यू प्लैनेट यानी कि एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जब भी आएगा मेरे पास न्यू एक्सो प्लैनेट स्टोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक पॉइंटर लेगा एक्सो प्लैनेट स्टोर का, एंड इट विल रिटर्न सेम थिंग, ठीक है। पॉइंटर टू दिस रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, एक्सो प्लैनेट जो भी आ रहा है आपके पास, और मेक मैप ऑफ सिमिलर टू दिस स्ट्रिंग एंड एक्सो प्लैनेट, दैट्स इट, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये मेरा बन गया है, अब ये मेरा मॉडल बन चुका है, मॉडल इज़ रेडी बना, ठीक है। बट एक चीज़ और कर रहा हूँ मैं, कि मैं ना जो एरर्स आएंगे, मान लो एरर आएगा आपका नॉट फाउंड, इनवैलिड, हमको वैलिडेट भी करना है, ठीक है। तो एरर नॉट फाउंड, ये मैंने एक एरर बना रहा हूँ, एक वेरिएबल कांस्टेंट बना रहा हूँ, इज इक्वल टू एरर पैकेज होता है हमारे पास न्यू, क्या होगा, एक्सोप्लैनेट नॉट फाउंड, ठीक है। और एक और इनवैलिड बना देते हैं, इनवैलिड, और इसको इस तरह लिख देते एरर इनवैलिड, which is nothing but errors dot new आपका ये कर देंगे इनवैलिड एक्सो प्लैनेट डेटा, ठीक है। हम वैलिडेशन भी लगाएंगे अभी, तो ये मैंने पहले बना दिया, तो दिस इज आर मॉडल इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये मेरा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक तरह से, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, आपको कोड ज़्यादा दिखेगा, ठीक। मॉडल कंप्लीट हो गया। तो अब क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ मॉडल डिफाइन किया, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करके थोड़ा बड़ा बना के इसमें मैं ऐड एक पोस्ट एपीआई बना देता हूँ, ठीक है। पोस्ट मतलब एक एपीआई क्रड विश से, क्रड एपीआई बनाएंगे ना हम, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, तो उसमें से एक एपीआई हम अभी तुरंत बना लेते हैं, ठीक है। मेरा मॉडल डिफाइन हो चुका है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इधर जाता हूँ, ये सर्वर में मेरा मेन डॉट को होगा, जो भी इंटरेक्शन है वो यहीं पे होगी, पैकेज मेन के अंदर आएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फंक्शन मेन, यहीं से मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, फंक्शन मेन यहाँ पे आ जाएगा आपका। सबसे पहले आप लिखेंगे fmt.println, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्टेड एप्लीकेशन, हाँ 8080, ये पोर्ट नंबर है आपका पास, ठीक है। अब हमको सबसे पहले एक नया राउटर जो है वो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो है मक्स, तो यहाँ पे आएगा, तो मैं ले रहा राउटर का नाम मक्स
ये मक्स कहाँ से आ रहा है, मक्स डॉट न्यू राउटर। ठीक है, ये मेरा जो है वो नया राउटर बन गया है। ठीक है, अब ये जो आर डॉट मतलब जो राउटर बना है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हैंडलर्स, गेट राउट, ये सब हेडर, ये सब। ठीक है, तो मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को हैंडल करना है फंक्शन। ठीक है, और इसका पाथ देना पड़ेगा जो मैं हिट करूँगा एपीआई में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है, स्लैश, अब मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये हैंडलर से आ रहा है। ठीक है, डॉट, अभी मैंने हैंडल बनाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पैकेज जो इंपोर्ट करना पड़ेगा, हैंडलर्स डॉट, इसके अंदर जो मेथड रहेगा वो रहेगा ऐड एक्सो प्लैनेट। ठीक है, ऐसे डॉट, अब मेथड कौन सा रहेगा, मेथड बताना पड़ेगा कि ये पोस्ट मेथड है। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट फॉर दी फॉर हैंडलिंग द राउट्स। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी गोना से दैट लॉग डॉट फिटल यूज़ करेंगे हम, जैसे हम करते थे पिछले वाली वीडियोज़ में। मैंने बताया HTTP सर्व, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लेना। HTTP सर्व करेंगे, लिसन करेंगे सबसे पहले, लिसन एंड सर्व, यहाँ पे नहीं, लिसन एंड सर्व क्या, किस वाले पोर्ट पे, 8080 पे, और कौन सा राउट, आर, खत्म। ठीक है, अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हैंडलर्स हमने बनाए नहीं है। ठीक है, तो तुरंत ही हम हैंडलर्स बना देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हैंडलर्स डॉट गो, हैंडलर में पैकेज हैंडलर में आ जाएगा। और अभी हम सबसे पहले कौन सा हैंडलर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ऐड। तो अभी मैं कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल एक बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम अगले में जाएंगे, अगले में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें वैलिडेशन ऐड कैसे करनी है। ठीक है, तो सिंपल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि हम कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको स्टोर तो कहीं करना ही पड़ेगा, राइट। तो मैंने जो अभी बनाया था, क्या बनाया था, मॉडल्स में जो हमने बनाया था, डॉट, यानी डॉट क्या बनाया था हमने, एक्सो प्लैनेट स्टोर, राइट, न्यू एक्सो प्लैनेट स्टोर। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे इसे। ठीक है, अब फंक्शन जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मेन में, ऐड एक्सो प्लैनेट, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऐड, तो क्या क्या आता है इसके अंदर, डब्ल्यू HTTP डॉट रिस्पॉन्स राइटर, और आर स्टार HTTP डॉट रिक्वेस्ट। ये हमारा बन गया एक्सो प्लैनेट का। ये ऐसे लिखा जाता है कि रिस्पॉन्स राइटर मतलब कि हमको भेजना क्या है और हमारे पास रिक्वेस्ट क्या आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐड करने के लिए इसका हम लिखेंगे लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सो प्लैनेट जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हम बनाएंगे इसको, हम स्टोर भी करेंगे किसमें, जब हमने स्टोर बनाया ना ये, इसमें स्टोर करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मेक, किस टाइप का है वो, एरे मॉडल्स डॉट एक्सो प्लैनेट। ठीक है, 0, और इसका जो लेंथ क्या होगा, वो लेंथ कुछ नहीं होगा, अभी जो लेंथ हमने स्टोर डॉट एक्सो प्लैनेट है वही होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऐड करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये नहीं बनाएंगे हम, ये नहीं बनाएंगे, मैं बोल रहा क्या बना रहा हूँ मैं, राइट। हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, वेरिएबल बनाएंगे एक एक्सो प्लैनेट का। वो किस टाइप का होगा, मॉडल्स डॉट एक्सो प्लैनेट। अब जो रिक्वेस्ट से हमारे पास आया है ना, उस रिक्वेस्ट, वो क्योंकि जेसन है तो उसको हमें डिकोड करना होगा। तो डिकोड कैसे करेंगे, हमारे पास जेसन का पैकेज होता है, उससे डिकोड करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, इफ एरर जेसन, ऐसे जेसन डॉट न्यू डिकोडर, जो भी मेरे पास आया रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स की बॉडी में आएगा, डॉट डिकोड टू, किस में, एक्सो प्लैनेट में। ठीक है,
और यहीं पे मैं एरर हैंडल कर दे रहा हूँ, एरर नॉट इक्वल टू nil, क्या आएगा, रिस्पॉन्ड, इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं सर, इसे हम ऐसे लिख देंगे कि जेसन डॉट न्यू इनकोडर डब्ल्यू में डॉट इनकोड क्या करेंगे, एरर रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जेसन डॉट इनकोड मैप ऑफ स्ट्रिंग, तो आएगा ही आएगा, और एक और स्ट्रिंग, ठीक है, और इसमें एरर कर देंगे रिटर्न, एरर क्या लिख देंगे, जो भी मैसेज है आपका, ठीक है। मैसेज यानी कि इनवैलिड मान लो, इनवैलिडेट, ऐसे कुछ भी एरर आता है, ठीक है। अभी वैलिडेट नहीं कर रहे, अभी कुछ नहीं कर रहे, सिंपल हम बना रहे हैं, ठीक है। वंस इट इज़ डिकोडेड टू एक्सोप्लैनेट, अब वी नीड टू स्टोर इट इनटू किस में, अपने इस स्टोर पे, यानी न्यू एक्सोप्लैनेट पे, ठीक है। डेटाबेस में फिर से बोल रहा हूँ कि डेटाबेस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ बनानी पड़ेगी मुझे, वो क्या है कि मैं जो आईडी बना रहा हूँ वो ना ऑटो जनरेटेड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ गूगल का एक पैकेज है, UUID बोलते हैं इसे, ठीक है, हैंडल्स में। तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ UUID, ध्यान से देखिए कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्लो जो भी आया ID इज इक्वल टू UUID which is nothing but a package. You need to import that package, you need to get that package from the Google। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गो गेट, पैकेज का नाम होता है आपके पास github.com, देखिए ध्यान से देखिए, गो गेट github.com स्लैश गूगल का है पैकेज वो UUID, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ UUID डॉट, या नहीं, UUID डॉट न्यू स्ट्रिंग, UUID डॉट न्यू स्ट्रिंग, हमारे पास एक मेथड है इसका स्ट्रिंग, बस यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, ठीक है, अब हट जाएगा। हाँ, ठीक, फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, वो नॉट रेडी कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा सर, हो गया, ठीक, करेक्ट, एकदम करेक्ट, न्यू आईडी बन गई। और अब मेरे को क्या करना है, अपने स्टोर जो मेरा बना है, स्टोर डॉट एक्सोप्लैनेट्स, जो मेरा मैप ऑफ स्ट्रिंग है, उसमें क्या डालूँगा, जो मेरी आईडी बनी है करंटली, जो मैंने आईडी बनाई है एक्सोप्लैनेट प्लैनेट डॉट ID इज इक्वल टू, क्या डाल दूँगा उसमें, क्या डाल दूँगा, जो भी मेरा बना है एक्सोप्लैनेट, खत्म, एंड दैट इज़ करेक्ट। एंड अब मेरा स्टोर हो चुका है। अब मेरे को ना ये बताना पड़ेगा ऐड रिस्पॉन्स भी भेजना है मुझे। रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास कहता है कि जो भी W है, पहले तो हम हेडर पे करेंगे कि किस टाइप का रिस्पॉन्स है ये, तो हेडर डॉट सेट कंटेंट टाइप बताएंगे, कंटेंट का टाइप क्या है, हम जेसन के साथ डील कर रहे थे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और अब इसमें हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, जेसन डॉट न्यू इनकोडर W डॉट इनकोड, जो भी आपका एक्सोप्लैनेट है, जो भी आपने ऐड किया, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हमारा मेन बन गया। अब यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट किया नहीं है। तो इंपोर्ट करने के लिए ना मैं एकदम सिंपल ऐसे कर देता हूँ, हाँ, खुद ही कर लेता है, गो खुद ही संभाल लेता है, आ गया, करेक्ट। अब कोई एरर नहीं है। क्या आप इसको रन कर सकते हैं, बिल्कुल रन कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। हमने एक पोस्ट API भी बना दी है, या ऐड एक्सोप्लैनेट, तो ऐड करेंगे, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। अभी मैंने इसमें कोई एरर हैंडलिंग नहीं करी है, मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, सिंपल, जस्ट अ सिंपल क्रिएट और पोस्ट API ये करते हैं, ठीक है।
अब हम इसका रन करेंगे। हम सबसे पहले CD में जाएंगे, सर्वर में, और करेंगे go run main.go। स्टार्ट इट्स एप्लीकेशन, ये आ गया। इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे पोस्टमैन पे आ गया। आपके पास पोस्टमैन नहीं तो इसको इंस्टॉल कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। पोस्टमैन हम इसको ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ मैं एक्सोप्लैनेट। और हमारा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आएगा, ये रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTTP लोकल होस्ट होता है, क्या लिखते हैं, HTTP होता है ये लोकल होस्ट 8080 स्लैश जो हमने बनाया है एक्सोप्लैनेट्स, बस। और इसकी बॉडी में हमको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट मैं लेता हूँ तुरंत ही, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को मैं ले लेता हूँ, सिंपल सा रिक्वेस्ट है, मेरे को जेसन के फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। जेसन के फॉर्म में देना पड़ेगा और देना पड़ेगा नेम। इसका नेम मान लो मैंने कोई प्लैनेट का नाम रख दिया है, एक्स प्लैनेट है मेरा, एक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दो उसकी कुछ भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दो उसकी कुछ भी, कि एक कुछ भी है, देखो, क्योंकि ये दो टाइप के हम रख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और वो, तो नाम दे दे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा है, ठीक है। मान लो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कितना है इसका, 4, क्योंकि ये फ्लोट में है तो 492.0 मान लो, ऐसा कुछ दे दो नंबर, ऐसी रैंडम नंबर है, हम जस्ट डेटा को डालने के लिए, हम चेक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसमें कोई। और इसका रेडियस मान लो हमारा 1.11 है, क्योंकि फ्लोट नहीं। फिर हमारे पास मास है, और मैंने मास दे दिया इसका 1.0। और टाइप मान लो मैंने टाइप दे दिया, क्योंकि मैंने टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है तो ये टेरेस्ट्रियल टाइप का होगा, TR टेरेस्ट्रियल, ठीक है। बस ये सेव कर देता हूँ और सेंड करता हूँ, देखते क्या आता है। बिल्कुल हमारे पास सेव हो चुका है, 200 ओके आ चुका है हमारे पास स्टेटस। और आईडी देखो खुद बन गई, UAV आईडी, और नेम आ गया। तो ये जो हमारी थी फर्स्ट API थी, ठीक है, इट इज़ अ सक्सेसफुल। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम फुल इसमें वैलिडेशन पहले लगाएंगे, एरर हैंडलिंग करेंगे इस API में, और फिर बाकी जितने भी APIs है, रीड, अपडेट, डिलीट, और एक और API जो मैं बोल रहा हूँ आपको तब से कि लॉजिक वाली है वो, ठीक है। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ पुट डाउन इन कमेंट, दिस विल हेल्प यू टू लर्न मोर इन गो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये प्रोजेक्ट करेंगे आप स्क्रैच से तो, ठीक है। मैंने भी ऐसे सीखा था, मैं भी ऐसे सीख रहा था, ठीक है। मैं तो भी सीख रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे ही मैंने भी सीखा था। तो आप भी ऐसे करिए काम, जितना जितना आप भर सकते हैं अपना गेटअप को उतना भरिए, ठीक है। मैं तो आपको यही बोलूँगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, आपसे पूछेंगे वो कि गेटअप प्रोफाइल दे दो अपनी। अगर आपकी प्रोफाइल दिख रही है बढ़िया, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो ये देखिए, मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट, मैंने बहुत प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, ओपन प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है मैंने, ठीक है। नॉट ओनली इन गो बट मैं जावा में करता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट, फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट करिए, अपने डाउट्स लिखिए, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और बने रहिए द इंजीनियर्स टॉक के साथ। धन्यवाद।